सो मैं भी सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा इस कला के बारे में कि यह बेसिकली वुमेन्स आर्ट है और इसे सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स पे महिलाएं ही बनाती है मोस्टली, इसीलिए इसे वुमेन्स आर्ट कहा गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वुमेन्स आर्ट। तो इस तरह से यहाँ पर ये यहाँ का ट्रेडिशन है कि त्योहारों पे और शादी के अवसरों पर मनाया जाता है। एंड हाँ, और इसी तरह से इस ट्रेडिशन को सरकार ने लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट की तरह देखा और उसे स्थापित किया कि यह अगर दीवारों से और फर्शों पर, आंगन के फर्श पर जहाँ बनाया जाता है वहाँ से अगर दूसरे मीडियम पर, कागज पर लाया जाए तो यह एक रोजगार बन सकता है। और इसी तरह से ये यहाँ के खासकर महिलाओं के लिए एक रोजगार बन गया और अभी इसका काफ़ी विस्तृत रूप है, व्यापक रूप है और बहुत सारे लोग बनाते हैं। और इस तरह से इस कला की यात्रा शुरू हुई। ओके, मैं बचपन से ही चित्र बनाता हूँ, तो वो रियलिस्टिक था, वो कैलेंडर स्टाइल का था, क्योंकि मेरे उस समय यहाँ पर कैलेंडर ही उपलब्ध था और मैं कैलेंडर स्टाइल को ही देख देख कर उतारता था, या सिनेमा पोस्टर्स रेलवे स्टेशन पर जाकर या सिनेमा घरों पर जाकर उस सबको गौर गौर से देखकर उतारता था। तो ये मैं बचपन से बनाया जा रहा था। लेकिन जब ये 60 के मिड 60 में मेरे यहाँ शुरू हुआ तो सभी लोग बनाते थे, मेरे आंगन की जितनी भी महिलाएं थे सब बनाते थे, तभी बनाते थे, मेरी माँ बनाती थी। तो मैं बहुत गौर से देखता था और खासकर कुलकर्णी का प्रेजेंस एक अपने आप में कुछ सरप्राइज एलिमेंट था मेरे लिए। तो मैं बहुत प्रभावित होता था और मैं बनाता था। उस वक्त मैं कैलेंडर स्टाइल में ही बनाता था। लेकिन जब मैं 10 वर्ष का हुआ 1970 में, तो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए, क्योंकि इस चित्र की सबसे बड़ी बात मुझे जो मेरी नज़र में जो आया उस समय वो ये था, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है और कलर भी बहुत कम कलर से काम चलता है। खासकर उस समय तो सब लोग ब्लैक से ही बनाते थे, काले रंग से बनाते थे, ज़्यादा रंग था ही नहीं और बहुत ही सरल। खासकर जो मैं बनाता था उससे ये बहुत सरल था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बनाने में भी और ये बिकता भी था, तो ये और भी बहुत आश्चर्य लगा कि हम जो भी बनाए बेच रहे हैं। हर रोज अपने ही आंगन में, अपने ही घर के परिवेश में कोई न कोई विदेशी नजर आता था, हर 1-2 दिन पर अक्सर आता था। तो ये जो रिस्पॉन्स था उस समय का वो बहुत अच्छा था और मैं इसी तरह से प्रेरित होकर मैं इस चित्र में आया और बनाने लगा। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ कि ये कला मैं 70 से लेकर लगभग 85 तक तो बनाया ही होगा, जो ट्रेडिशन का पार्ट होगा, जो यहाँ के ट्रेडिशंस में जो भी हो, जैसे खासकर जो डायग्राम्स अरिपन, कोबर, देवउत्थान के अवसर पर, गभा संक्रांति के अवसर पर या चौरचन या जो भी कहिए, जितने भी अवसर पे बनाए जाते हैं, तो उसमें मैंने बनाया और अच्छा भी लगा, रिस्पॉन्स भी था उस समय, मोनिटरीली भी अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन मैं पूरा जितना जान सकता था उस समय, मैं यंग था, वो सब किया। लेकिन मैं धीरे धीरे बहुत उबने लगा इससे, क्योंकि उस डायग्राम्स के सिवाय, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के सिवा कुछ था ही नहीं कि आप देवी देवता बनाइए, सब महाभारत रामायण से देवी देवता के एपिसोड्स को पेंट करिए, तो उससे बियॉन्ड कुछ नहीं था। तो जो इमेजिनेशन एक यंग बॉय का होता था वो वहां तक एग्जॉस्ट हो गया था, समाप्त हो गया था। तो उसके बाद मैं काफी बोर हुआ, मैं बहुत ज्यादा बोर हुआ, मैं छोड़ दिया। फिर जब मैं बड़ौदा पढ़ने गया, जो फाइन आर्ट्स का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो वहां जाकर मैं बहुत कुछ देखा, कला की बहुत बड़ी दुनिया देखा, बहुत खुला माहौल देखा। इतना अच्छा लगा मुझे देखकर कि मुझे पहली बार हुआ कि जो मैं गांव घरों में बनाता था, जहाँ पे लोगों का माइंडसेट थोड़ा बंद सा है या थोड़ा सा ओछापन है, उससे पूरा अलग वहाँ पे रोज बड़े बड़े चित्रकार का क्लास में आना,
सेमिनार्स होना, टॉक्स होना, स्लाइड शो होना, लेक्चर्स होना, फिल्में देखना। तो ये सब सारा मुझे एक नया समझ दिया, एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया, न्यू जी, परसेप्शन मुझे मिला कि कला होता क्या है। पहली बार लगा कि इस जी, कला में क्या है। तो वो देखने के बाद मुझे बहुत, जो मैं जो जिन चीजों से यहाँ बोर हुआ था, वहां जी, जी, जाकर मुझे एक खुलासा लगा। लेकिन मेरे सामने दूसरा कारण ये था इस चित्र में आने का, खास तौर से कि जी, वहाँ का जो चित्र था उसे मैंने समझा नहीं, बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि मैं न ज़्यादा सीख पाया, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी। तो मैं किसी का चेहरा, किसी का शकल, या न्यूड स्टडी, या जो भी कहिए, लैंडस्केप, जो भी लैंडस्केप कहिए, या किसी जी, लोकेशन पे जाकर ड्रॉ करना जो वहाँ सिखाया जाता है, वहाँ पे ड्राइंग और कॉम्पोजिशन पे बहुत फोकस रहता है। पहले आपके हाथ में वो तरलता आनी चाहिए, लिरिकलिटी आनी चाहिए, रिदम्स आने चाहिए, जिसे आप कुछ भी सहज से बना लें। तो जब तक आप सहज से ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक जी, चित्र को सोचा ही नहीं जा सकता है। सोचा ही उसके नहीं बाद जाता। कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये सबसे कठिन पार्ट था, जो डेफिनेटली। मेरे लिए बहुत कठिन था उस समय। ड्राइंग में तो जी, मैं एक्सेल करता था, बहुत अच्छा नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त करता था, लेकिन कॉम्पोजिशन कठिन था। तो मुझे यही लगा, जब मैं वहाँ 5 साल पढ़ाई करके घर लौटा, इतना जी, एक नए समझ के साथ, तो मुझे लगा कि अब करना क्या चाहिए। क्योंकि मैं कुछ भी बाहरी जो एक परिवेश है, या बाहर के का जो समाज है, वो सब मुझे कुछ न ज़्यादा, मुझे रास नहीं आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक सुन सकता हूँ, फिल्में देख सकता हूँ, ड्रामा, नाटक, थिएटर, ये सब, मतलब आर्ट का या एस्थेटिक्स का जो भी कनेक्शंस हो, जो भी उनसे जुड़ी चीजें हो, वो मुझे बचपन से अच्छा लगता था। तो उन्हीं में मैं खुद को तलाशता था। तो क्या हुआ कि मुझे प्रेरणा मिली। उस समय की सबसे जी, अच्छी कलाकार, सबसे दुर्लभ कलाकार थी जी, गंगा देवी। और महिलाओं ने तो ट्रेडिशन के अंदर जो आता है अरिपन, जितने भी किस्म के अरिपन आते हैं, या देवी देवताओं की कथाएं, उनको बनाया, उन एपिसोड्स को बनाया। लेकिन गंगा देवी का एक खास स्टाइल था, डिस्टिंक्ट स्टाइल था, उसका सब कुछ अपना था, उसके चित्र का हर चीज अपना था, उसका लाइन कंप्लीटली डिफरेंट था, इतना ठहरा हुआ, सधा हुआ लाइन। तो वो मुझे पहले भी बहुत मेस्मराइज करता था। और जब मैं बड़ौदा से पढ़ के आया, तो मुझे समझ में जी, आया, क्योंकि मेरा लाइन पहले भी अच्छा होता था, उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन अच्छा होता था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे चित्रकार, मिथिला ही चित्रकार बनना चाहिए, इसी को देख समझना चाहिए, और गंगा देवी जैसा बनना चाहिए अगर मधुबनी पेंटिंग में लाइन स्टाइल करना है। क्योंकि शुरुआत के दिनों में दो ही स्टाइल प्रोमिनेंट थे, कलर स्टाइल भरनी, और लाइन स्टाइल कचनी। तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, रांटी, वहाँ तो सिर्फ कचनी होता था। तो जी, मुझे लगा कि मुझे लाइन स्टाइल करना चाहिए और गंगा देवी जैसा करना चाहिए। तब मैं 10 साल, मतलब 1995 से लेकर 2000 तक ये जी, रियाज किया, प्रैक्टिस किया, होमवर्क, कुछ भी नहीं सोचकर, सिर्फ समर्पण, सिर्फ चाहत, कहिए दीवानगी कि क्या होता है आर्ट। मैंने बनाया 10 साल, और तब मुझे लगा कि मुझे कुछ मास्टरी हासिल हुआ है, मैं लाइन जी। को अब समझ सकता हूँ। और तब मेरी जर्नी 2000 से बतौर एक कलाकार की तरह शुरू हुई। शुरू हाँ, हुआ। दिख रही है, हाँ बिल्कुल हाँ, दिख रही है, इन टाइगर है। हाँ, थोड़ा-सा इसके बारे में कुछ सर बताएँ इन लोगों को। हाँ, इसमें फॉर्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं मधुबनी शैली में आ गया, जब मैंने भी अपने गुरु की तरह अपना एक डिस्टिंक्ट लाइन बनाया, तो जी, अपने फॉर्म पे मैंने काफी फोकस किया कि आर्ट में मेरे से पहले कभी भी एनाटॉमी पर कोई जोर नहीं था। तो जब नहीं मैं था। 5 साल तक मधुबनी पेंटिंग पढ़ाया मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर मैंने फॉर्म पे बहुत काम किया, इसीलिए उसमें वो था। और ये है कि मैं किन चीजों से प्रभावित था। तो जी, जी, दुर्गा पूजा जो होता है, जो मिट्टी का जो मूर्ति बनाया जाता है दुर्गा का, तो उसमें एक खास फॉर्म होता है जो पुराने ढंग का रहता है। तो वो मुझे बहुत अपील करता था, और मेरे लिए बहुत अट्रैक्शन था। और दूसरी तरफ है सिनेमा हॉल, जहाँ मैं फिल्में देखकर, जो 70 की जितनी फिल्में हैं, उन सभी फिल्में मेरे लिए वही एजुकेशन था। मैं आज भी अपने टॉक्स में कहता हूँ कि लता मंगेशकर के जितने भी 1000 गाने हो, वो और सिनेमा, यही मेरा एजुकेशन रहा। मैं इन सब से बहुत मैंने सीखा, क्योंकि मैं एस्थेटिक्स जानना चाहता था। और ये भी सब एक आर्ट वर्क है।
तो ये मेरा बुक ब्लैक है, जिसमें मैंने बताया कि मैं काले रंगों को कैसे समझता हूँ या मेरा क्या संबंध है और मेरी जर्नी कैसे हुई यहाँ पर। यस सर। वर्क तो सर इतनी फिनिशिंग है कि मैंने इतनी फिनिशिंग वर्क अभी तक सर रियली हाँ, पूछिए ये मेरा मैंने देखा लवर ही नहीं सीरीज सर। से है, ये जो अभी चित्र दिखा रहे हैं आप, जी जी ये जी। मैं जो लवर सीरीज 2017 में शुरू किया था, उसी में से ये है। इसमें ये हाँ इसका आधार मैंने परंपरा से ही लिया था, हाँ लटपटिया हाँ सुगा के आधार पर। हाँ जिस तरह बिल्कुल। से लटपटिया सुगा एक मोटिव है प्रेम को दर्शाने का जी मधुबनी जी चित्र में, जी चित्र जी। शैली में, उसी तरह से मैंने बस वहां पे आदमी को रख दिया, ह्यूमन बींग्स को रखकर एक कॉम्पोजिशन सोचा था। ये तो सर एलिफेंट है ना सर? हाँ, एलिफेंट वही हुआ ना कि देखिए देव, जब मैं बनाने लगा, मैं बहुत वो करता हूँ स्केच, ठीक है। जी मैं जी बिना जी। मैं चित्र बनाऊं ना बनाऊं, हर रोज उन दिनों, मतलब क्या कहते हैं आप, 11 12 15 तक एक दिन में 50 स्केच करता है। तो सही हाथ बात। में जैसे ही तरलता आती है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो बहुत सशक्त, मुखर होने लगता है, बहुत बहुत प्रोनाउंसिंगली स्ट्रांग होने लगता है। तो वो जी। मुझे मिला, स्केच करना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी छात्र हैं सबको हम्म। स्केच करना चाहिए, बहुत सही। ज्यादा करना चाहिए। हाँ, ये भी है कि यहाँ पर जो नए नए विषय है, जो महिलाएं सब जो बात करती रहती है जी 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 छुप छुप कर किसी पेड़ में, किसी गलियारा में जाकर, जी वही जी। मेरा विषय है। मैंने नए विषयों को भी ट्राई किया। एक सर ये है सर। हाँ, ये तो ऐसे ही है, काफी ट्रेडिशनल है कि कृष्ण चलिए कैसे भी वो जो ग्वालिन सबसे कैसे, जो मिल्क मेड सबसे कैसे दही को छीनते हैं, वो है। हम्म। हाँ, ये ट्रेडिशनल ही है। और सर ये हाँ, ये तो गुजरात सीरीज से है, जो गुजरात गुजरात सीरीज है जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। गुजरात सीरीज का ये शायद पहला चित्र है, जिसमें जी मैं जी। दिखा रहा हूँ कि मदर अर्थ, जो धरती माता है, वो काफी हम्म। रो रही हैं, जो हुआ गुजरात में। और शंकर भगवान वो भी बहुत गुस्से हैं। तो हमारे तरफ एक विश्वास है कि कुछ भी होता है तो हम भगवान से रिडिम्पशन, एक उपाय ढूंढते कि भगवान अब आप ही बचाओ। तो इसीलिए जी। अब शंकर भगवान से वो गॉडेस दुर्गा भी प्रार्थना करती है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। हम्म। ये गुजरात सीरीज से है।